घूसखोर जबरदस्ती पैसे लेकर हम लोगों को प्रताड़ित करते हैं और हम लोग भूखे मरते हैं। सैकड़ों सफाई कर्मियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि अधीक्षक ने जांच के आदेश पर सीओ सिटी देवरिया को दिया है। पूरा मामला जांच के बाद ही प्रकाश में आएगा। इस बाबत देवरिया के पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर अजय कुमार सिंह का कहना है कि मामला पुलिस के संज्ञान में है और दोनों पक्षों को पुलिस कार्यालय बुलाया गया है और कहा जा रहा है जांच की उचित कार्रवाई की जाएगी। गरीबों का एकदम चूस गा रहा है, खून तक चूस गा रहा है। वो गरीब सारे मर रहे हैं, खाने पीना मर रहे हैं सब। और हमारे लड़के से 3,90,000 रुपया जो बैंक बड़ौदा से निकाल कर विनोद पुत्र नंद किशोर ने ले लिया और रख लिया। मांगने पर कहता है कोई हिसाबे नहीं, हम देंगे तुमको। हम भरता नहीं, और करे बाद से 4 लाख लोन पानी 4 लाख उठा के दे दिया नहीं। और करे बाद से फिर कहता 5 लाख कटले बा, बताए हम कहाँ से हम दे। छोट बच्चा बना और कहीं हम GI हम दे इतने बात है। हमारे कितना कर्ज ली थी? कर्ज कितना ली थी? तनख्वाह उठावे नहीं खड़े ले लिए। एगो रुपया में से दिली नहीं, बड़ी जाए तो 500,000 रुपया दिए होते नहीं, अपन हम काम चलावे नहीं। वासपुर नामक व्यक्ति है जो सफाई कर्मी भी है वही नगर पालिका में, उसके और कई अन्य हैं जिनके द्वारा किया जा रहा है कि कुछ लोगों से पैसा लिए उधार और वो लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। उसी की जांच पुलिस अधीक्षक द्वारा मुझे दी गई है। इसी में दोनों पक्ष को बुलाया गया। बरेली के शाहवतगंज स्थित बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की शाखा में लोगों पर जमकर हंगामा काटा। नाराज लोगों ने दोनों तरफ की सड़कें भी जाम की। महिलाएं सड़क पर बैठ गईं। इसकी वजह से दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। दरअसल शाहवतगंज के बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की शाखा खुली ही थी और लोग लंबी लाइनों में लगे अपनी बारी आने का इंतजार कर ही रहे थे कि बैंक के कैशियर ने उन्हें बताया कि पैसे खत्म हो गए। इससे लोगों का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि उनके साथ ऐसा 2 हफ्ते से हो रहा है। जब तक उनकी बारी आती है उन्हें बता दिया जाता है कि पैसे खत्म हो गए हैं। अधिकारियों के बैंक बंद कर भाग जाने से लोग और ज्यादा नाराज हो गए और नारेबाजी करते हुए दोनों तरफ की सड़कों को जाम कर दिया। इसकी वजह से दोनों तरफ गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। वहीं महिला का कहना था कि उसकी बेटी की शादी है, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से उसे दौड़ाया जा रहा है और पैसे नहीं दिए। इसी दौरान हंगामे की सूचना पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन लोगों का गुस्सा देखते हुए वो भी कुछ न कर सकी। बरेली में 4 दिन पहले दुल्हन पर हुए एसिड अटैक का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस 2 सगी बहनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इनमें बड़ी बहन दूल्हे से प्यार करती थी और उसने शादी रुकवाने के लिए दुल्हन पर तेजाब डाला था। दरअसल 4 दिन पहले 25 नवंबर की रात शादी की खुशियां उस वक्त गम में बदल गई थी जब 2 लड़कियों ने कमरे में नानी के साथ बैठी दुल्हन को तेजाब पिलाने की कोशिश की थी। इस आपाधापी में दुल्हन का चेहरा और आंख तेजाब से झुलस गए थे। इस वारदात का कैंट पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के 22 साल की एक युवती रेजिमेंट के सिपाही राहुल से प्यार करती थी। उसने कई बार फोन से राहुल से बात करने की भी कोशिश की। आपको बता दें, इस बीच युवती को पता चला कि राहुल की शादी किसी और से हो रही है। उसने ये बात नर्स का काम करने वाली अपनी छोटी बहन को बताई। इसके बाद दोनों बहनों ने सारी जानकारी जुटाई और शादी वाले दिन दोनों सज धज कर शादी समारोह में पहुंच गई और इस घटना को अंजाम दे डाला। फिलहाल पुलिस को शक है कि इस वारदात के बारे में दुल्हा राहुल सब कुछ जानता था, लेकिन उसने सारी बात छुपाई है। पुलिस इस मामले में चिंता से जांच में जुटी हुई है। हाँ, मैंने डाला था। क्यों डाला आपने? कि उसने धोखा दिया था मुझे। तो लड़के ने धोखा दिया तो लड़के पे डालना चाहिए था। डालने लड़के पे गई थी, लेकिन लड़के पे गया। लड़की को समझाया, लेकिन लड़की समझी नहीं, बोल रही नहीं मैं नहीं मानूंगी उसको। आपने ऐसा कब से आप प्रेम? 4 साल का प्यार था हमारा। 4 साल से प्यार कर रही थी। हाँ। आपको धोखा दिया तो आपने लड़की को निशाना क्यों बनाया? क्योंकि लड़की ने कहा था मुझसे क्या कि जो कर सकती कर ले, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो कैसे आप कहाँ से लाई ऐसे, कैसे डाला, पूरी बात बताइए। टॉयलेट में रखा था, बस ला के डाल दिया। पुलिस को इन्फॉर्मेशन जो दी गई उसमें ये कहा गया कि 2 लड़कियां आई थी। एक लड़की कमरे के अंदर प्रवेश किया था, एक लड़की ने बाहर थी और एक ही कर रही थी कंटिन्यूस पिछले 1 घंटे से। लेकिन वो जानती पहचानती नहीं थी, शक्ल देख करके जान सकती थी। इस आधार पर इस सूचना के आधार पर थाना कैंट और इसका वजह जो बताया इन लोगों ने
कि जिस लड़के की शादी हो रही थी उस लड़के से इसमें से एक लड़की प्यार करती थी और शादी को किसी भी तरीके से रोकना चाहती थी। इसकी बात इसने एक दो जगह और भी की। उसी आधार पर पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने दोनों को आज अरेस्ट कर दिया है जेल। एक और नोटबंदी के विरोध में धरना प्रदर्शन पर पुतले फूंके जा रहे हैं तो कहीं उसके समर्थन में जुलूस निकालकर नारेबाजी की। वहीं हाथरस के सादाबाद की छात्राओं ने इस नोटबंदी के चलते लाइन में लग पैसे निकालने के लिए कई घंटों खड़े लोगों को खाने के पैकेट और पानी देने का कार्य कर अपना अलग ही श्रम प्रदान किया है। नोटबंदी के चलते बैंकों में लंबी लाइनों में लगे परेशान लोगों को राहत पहुंचाने के मकसद से शहर में बने श्रीमती रामश्री देवी कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं ने खाने के पैकेट और पानी बांटने की सेवा निभाई। स्कूल प्रबंधक महेंद्र पाल गौतम का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया है वो सभी के लिए सही है और इसका फायदा आने वाले समय में आम जनता को दिखने लगेगा। कुछ लोग इससे नाराज जरूर हैं। वहीं छात्राओं का ये भी कहना है कि आदेश जारी करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे भविष्य के लिए सही फैसला किया है, हम उनके साथ हैं। ये बैंकों के लिए लगी है, वो भूखे लगे रहते हैं, 4-4 घंटे खड़े रहते हैं बैंकों में। मोदी ने चलाई है ये परंपरा, इसलिए बैंक में लगे रहते हैं, उनके लिए बनाई जा रही है। मेरठ की भावनपुर थाना पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सौरभ शहादत नाम के 2 शातिर चोरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इनका एक साथी भागने में सफल हो गया। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से भारत सरकार सेवार्थ लिखी प्लेट, इंडिका की कार सहित चोरी की 2 कारें, 1 मोटरसाइकिल और तमंचे बरामद किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों अभियुक्त एक वाहन चोर गैंग के सदस्य हैं और ये गैंग बड़ी गाड़ियां और 2 पहिया वाहनों की चोरी करता था। इस गैंग के अन्य सदस्यों की भी तलाश की जा रही है। खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ। नमस्कार। वो विधानसभा जहां से आप चुनते हैं अपना विधायक, वो विधानसभा जो बताती है आपके घर का पता, काम करा जहाँ से आती वहाँ तो बड़ी लगवा दी और जहाँ दूसरी पार्टी का थोड़ा गली आगे वहाँ से काम करवा। हम करेंगे उसी विधानसभा की पूरी पड़ताल। ये तो मुझे लगा कि अपने ज्ञान जैसा है कि हमारे गांव में तरक्की, लेकिन कोई तरक्की का काम नहीं हुआ यहाँ। ये स्कूल में टीचर भी नहीं है और नए कर्मचारी है, बच्चे कुछ साफ सफाई कर रहे हैं। जानेंगे आपके मुद्दे, आपकी राय। उन्होंने कुछ नहीं देखा, क्या हो रहा क्या नहीं, वो दंगे के साथ चाहते ही नहीं। एक ही संप्रदाय को देखा जा रहा है। विधायक जी को देना होगा अपनी परफॉर्मेंस का हिसाब। इससे तो इतने परेशान है। क्या बदल गया विधानसभा का सूरत हाल? ये हाथा था गेट बदलाए, जब से यहाँ दिखाई दे रहा हो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ना अस्पताल है, ना कोई सुविधा है, सवारी की भी सुविधा नहीं कोई है और ना बैंक है। या फिर सड़क, चिकित्सा और शिक्षा का बुरा है हाल। जब यहाँ आए जब हमारे गाँव में पड़ा, जब निकल से पड़ा। देखिए मेरे साथ विधानसभा रिपोर्ट कार्ड। अब होगी सत्याग्रह की बात, हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी आवाज। सड़कों से लेकर सदन तक हंगामे की उठेगी आवाज। हर प्रदर्शन पर करेंगे पूरी पड़ताल, किसकी मांग हुई पूरी, कौन रहा बदहाल। बनाएंगे हम मुद्दा, करेंगे असरदार। जानने के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम जनाक्रोश, सिर्फ इंडिया क्राइम पर। अपराध की दुनिया की हर खबर पर होगी। अपराध कहां हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, हम करेंगे पूरी तहकीकात। क्योंकि हर अपराध देश को कर रहा है बर्बाद। देश को क्राइम फ्री बनाने में चाहिए आपका साथ। हमारी मुहिम का हिस्सा बने और भेजें अपने इलाके, अपने शहर की आपराधिक खबर। साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर हमें फॉलो करें @crimeFreeIndia7।
और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। विधानसभा चुनाव 2017 की महा कवरेज। भारत माता की। उत्तर प्रदेश में क्या होंगे राजनीतिक समीकरण? पूरा हिंदुस्तान 5-10 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए चलाया जाए। क्या यूपी में फिर दौड़ेगी सपा की साइकिल, या फिर माया का हाथी दिलाएगा सीएम की गद्दी? देश में बीजेपी बैंक के सभी कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े लोग सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे हैं। मोदी लहर के साथ बीजेपी को कितना मिलेगा फायदा? क्या कामयाब होगी राहुल गांधी की खाट राजनीति? ये मोदी जी जो आए हैं ये सिर्फ बोलते हैं। यूपी की हर चुनावी हलचल पर हम रखेंगे पैनी नजर, करेंगे रिपोर्टिंग हर विधानसभा से सीधे आप तक। जल्द देखिए विधानसभा चुनाव पर हमारा खास कार्यक्रम कौन होगा सुल्तान, सिर्फ इंडिया क्राइम पर। जिसकी जुबान पर है देश को विश्वास, जिसकी फितरत में है सच का साथ, जिसकी कलम करती है कमाल, बेमिसाल है बोलने का अंदाज, जो तेज है तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम राहुल मित्तल। एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडिया क्राइम में। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शर्मा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कानपुर में फिर शर्मसार हुई इंसानियत। शादी समारोह में शामिल होने आई 6 साल की बच्ची के साथ अज्ञात युवक ने किया रेप करने के बाद आरोपी फरार। पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। चर्चित सेक्स कांड में सुनवाई न होने के चलते सीएम आवास पर पहुंची पीड़िता। सीएम को मिलकर लगाई इंसाफ की गुहार। एक कांग्रेस नेता पर भी पीड़िता ने लगाया मामले को दबाने का आरोप। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में जनता ने किया नोटबंदी का समर्थन। काशी में वकीलों ने जुलूस निकालकर जिलाधिकारी को समर्थन के लिए सौंपा ज्ञापन। सरकार के निर्णय को बताया ऐतिहासिक। नाभा जेल से आतंकियों के भागने के बाद देश भर की जेलों में हाई अलर्ट जारी। कानपुर जेल में भी दिखाई दिया हाई अलर्ट का असर। जेल प्रशासन ने परिसर में जाने वाले सभी गेट किए बंद। पंजाब की नावा जेल को ब्रेक करने के बाद कानपुर जेल में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नाभा की तरह कोई आतंकी वाहन समेत अंदर आ न सके, इसके लिए जेल प्रशासन ने परिसर में जाने वाले सभी गेट किए हैं। अब कोई भी वाहन बिना इजाजत के जेल परिसर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। फिलहाल देखना यह होगा कि पुलिस की ये कड़ी सुरक्षा कितनी रंग लाती है। पंजाब जेल की पहले भी यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पे पूरा ध्यान दिया जाता था, अभी भी दिया जा रहा है। और जो हर जेलें अपने अपने संसाधनों के अनुरूप सुरक्षा पे पूरा विशेष ध्यान देती हैं कि कम से कम जेल से कोई बंदी फरार न हो, क्योंकि जेल के लिए सबसे शर्मनाक घटनाएं होती है। यहाँ भी फिलहाल थोड़ा सा हम लोग स्ट्रिक्ट हो गए हैं, और पहले से भी था, आप लोग देख रहे होंगे कि 4 व्हीलर कोई सीधे मेन गेट तक सीधे नहीं आ पाते। ये हमारा प्रयास रहता है कि 4 व्हीलर जो हमारे सेकंड गेट है उस पर जो है एक बार खड़ी हो,
उसके बाद ही आराम से। केंद्र सरकार की नोटबंदी के फैसले के बाद जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सरकार के खिलाफ सभी विपक्ष पार्टियों ने भारत बंद का आह्वान तो किया था, लेकिन भारत बंद का असर कम ही देखने को मिला। इसके चलते काशी के अधिवक्ताओं ने पीएम के समर्थन में रैली निकाली और जिलाधिकारी को समर्थन का पत्र भी सौंपा। इसी दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष अनूप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हजारों की संख्या में अधिवक्ताओं ने जुलूस निकालकर पीएम के ऐतिहासिक निर्णय का समर्थन कर रैली निकाली है। ये जुलूस बनारस बार से होती हुई जिलाधिकारी के कार्यालय पर समाप्त हुई। बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में अधिवक्तागण, मेरे महामंत्री, मैं और नित्यानंद राय जी, साथ ही जुलूस आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ऐतिहासिक निर्णय जो काले धन, भ्रष्टाचार और वह आतंकवाद के खिलाफ वन शॉट में रोका है उन्होंने नोटबंदी से, उसके समर्थन में और भारत बंद के विरोध में हम लोगों ने जुलूस निकाला, जिसमें बनारस के सभी अधिवक्तागण ने जुलूस के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार को एक संदेश दिया कि हम उनके इस निर्णय के साथ। पीएम मोदी द्वारा नोटबंदी के बाद लगातार हो रही समस्याओं से अब लोगों का सब्र का बांध टूटता ही जा रहा है। नोटबंदी के विरोध में जहां विपक्षी दलों ने भारत बंद का आह्वान किया है, वहीं मेरठ में व्यापारियों ने भी नोटबंदी से हो रही समस्याओं का विरोध करते हुए कमिश्नरी चौराहे पर 500 के पुराने नोट जला डाले और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। नोट को आग लगाने वाले मेरठ व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि नोटबंदी के बाद से व्यापारी खुले पैसों के लिए लाइन लगाकर परेशान हैं। एटीएम और बैंकों में पैसा नहीं है। आलम यह है कि व्यापारी भूखमरी की कगार पर आ गए हैं। अब 500 के नोटों को भी नहीं बदला जा रहा है, इसलिए वो 500 के नोट बेकार हो चुके हैं, तो क्यों ना। और खबर अब बस्ती से है, जहां पिछले माह से राशन न मिलने से नाराज ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। जिले के सदर ब्लॉक के कृष्णा भगवती गांव के सैकड़ों महिलाओं ने अपने गांव के कोटेदार बबुल चौधरी द्वारा पिछले 6 महीने से राशन न बांटने की शिकायत लेकर अधिकारी कार्यालय पर पहुंची। वहां मौजूद अपर जिलाधिकारी से शिकायत को संज्ञान में लेते हुए अधिकारी ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। आपको बता पिछले कुछ दिनों से कोटेदार की शिकायत करने आई महिलाओं ने बताया कि कोटेदार द्वारा पिछले 6 महीने से राशन मिट्टी का तेल का वितरण नहीं किया जा रहा है, जिससे हम लोगों का घर चलना दुर्लभ हो गया है। राशन मांगने पर कोटेदार धमकी और भद्दी भद्दी गालियां देकर भगा देते हैं, जिसकी शिकायत हम लोगों ने जिलाधिकारी से की। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर किसकी तरफ क्या बड़ी बड़ी कंपनियां भी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखती हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब मार्केट में बिकने वाला पान पराग कंपनी का पानी सब स्टैंडर्ड निकला। आपको बता दें कि पान पराग का पानी यस नाम की बैंक से निकलता है। खाद्य विभाग ने पिछले दिनों पान पराग का सैंपल लैब टेस्टिंग में भेजा था, जिसमें पान पराग का यस पानी सब स्टैंडर्ड निकला, जिसके बाद खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए एसडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। देखिए, पिछले काफी समय से खाद्य विभाग के द्वारा जो है मिलावटखोरी के खिलाफ और अपमिश्रण के खिलाफ लगातार सघन अभियान चलाया जाता रहा है। इसी मतलब प्रक्रिया के दौरान अभी कुछ दिन पहले जो छापे मारे गए थे, उसमें कई जगहों पर जो सैंपल लिए गए हैं, जैसे कि एक पान पराग का जो पानी यस के नाम से है, लभेड़ी जो करके लभेड़ी नमकीन एंड बेकर्स के यहाँ से किया गया है, उसमें नमकीन का सैंपल लिया गया। इसी पर अनचार्ज फूड के यहाँ से जो हमारा पनीर का सैंपल लिया गया है। इसके बहुत जगहों से खोया और इसके बाद जो प्रयाग पैकेज जो उनके यहाँ के ड्रिंकिंग वाटर है उसका सैंपल लिया गया है। ये सभी सैंपल इनको लेकर जो है इसको लैब में भिजवाया जा रहा है और लैब से जो भी इसकी रिपोर्ट आएगी तदनुसार फिर आवश्यक कार्रवाई जो है लाई जाएगी। नोटबंदी को लेकर बस्ती में कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली निकालकर मोदी सरकार के फैसले की पुरजोर निंदा की। जिले के गांधी कला भवन स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद शुरू हुई जन आक्रोश रैली कलेक्ट्रेट भवन पहुंची, जिसमें जिले के कांग्रेसियों सहित लखनऊ से आए प्रदेश सचिव प्रकाश जोशी ने कहा कि नोटबंदी मोदी का तुगल की फरमान है। सबसे ज्यादा सदस्य होने के मामले में गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने बीजेपी को सिर्फ 5 लाख का समर्थन नोटबंदी पर मिला है, जबकि उनके कार्यकर्ताओं की संख्या ही 5 करोड़ है। गरीब इस फरमान से परेशान है। पूरे देश में चल रहे इस आंदोलन का बस्ती जिले में कोई असर नहीं दिखा। जगह जगह व्यापारी दुकानें खोले हुए नजर आए।
हमेशा की तरह लोग अपने अपने दुकानों पर दिखे। लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले का स्वागत करते हुए बंदी का विरोध किया। परेशान है, 70 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, लेकिन मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शर्म की बात थी कि जिस दिन ये इस कानून को लाए, जिस दिन ये नियम को लाए, उसके अगले दिन वो जापान चले आते हैं कि उनके 5 करोड़ सदस्य, विश्व का सबसे बड़ा संगठन बनने का दावा किया था। 5 करोड़ सदस्य थे, जिसमें सिर्फ 5 लाख लोगों ने उनका समर्थन किया। नोटबंदी कराई जा रही है। भारत में इस चीज को समझना पड़ेगा, जनता को भी और देशवासियों को भी, कि कांग्रेस नोटबंदी के खिलाफ नहीं है और ना ही हम सब लोग हैं। बैंक में जाइए आप या बैंक में पैसा जमा करिए या पैसा निकालिए, दोनों में ही एक चोर की दृष्टि देखी जा रही है और घर में भी एक अविश्वास पैदा हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी के निर्णय के प्रति उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की एबीवीपी इकाई के छात्र छात्राओं ने भी अपना समर्थन जाहिर किया। छात्रों ने विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 के सामने केंद्र सरकार के समर्थन में और भारत बंद आक्रोश दिवस मना रहे विपक्ष के 200 सांसदों के विरोध में विपक्ष का पुतला दहन किया। पुतला दहन करने वाले छात्रों के अनुसार केंद्र सरकार का फैसला सर्वोपरि है। विद्यापीठ की पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आयुषी श्रीमाली ने बताया कि हम सभी छात्र छात्राएं केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन करते हैं। हमने विपक्ष के उन 200 सांसदों का पुतला फूंका है जिन्होंने भारत का आह्वान किया है, लेकिन हम सब भारत सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार का नोटबंदी का फैसला बहुत ही सराहनीय कदम है। हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ गेट नंबर 1 पर समस्त विश्वविद्यालय परिषद के समस्त छात्र एवं छात्राओं के द्वारा 200 सांसदों का पुतला फूंका गया, जो भारत बंद का कर रहे थे, उसका हम लोगों ने विरोध किया है। और प्रमुख रूप से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी, मायावती को, ऐसे सभी उन 200 सांसदों को ने ये चेतावनी दी है कि केंद्र सरकार के साथ हम सारे नवयुवा और विश्वविद्यालय परिषद के सारे स्टूडेंट उनके साथ हैं। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मासूमों की मौत हो या दहशत का आलम, इंसान पर सितम हो या कुदरत पर जुर्म, धंधा हो काला या छोटा बड़ा घोटाला, बेपर्दा होगा हर जराया। ये है इंडिया क्राइम। क्राइम के खिलाफ इस मुहिम में कामयाब हुए हम। अब न अपराध न अत्याचार सहेंगे, हर खबर पर नजर रखेंगे हम। अब हर अपराध के खिलाफ हम लड़ेंगे। देहरादून जल निगम के अधिकारी के बड़े भ्रष्टाचार को इंडिया क्राइम ने किया उजागर। जब हम जागेंगे तभी तो देश को हम जगा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया पीलीभीत की कातिल डॉक्टर का पर्दाफाश। ऐसे ही तो हम क्राइम फ्री इंडिया बना पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया भ्रूण हत्या करने वाले नर्सिंग होम का पर्दाफाश। देश की आवाम ने अब ठाना है, लाश की आंखें गायब हुई, कहां हुई, कैसे हुई। सुबह जब परिजन आए, उन्होंने देखा तो उसमें से दोनों आंख नदारत पाई गई। क्राइम फ्री इंडिया हमें मिलकर बनाना है। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का।
वो विधानसभा जहां चुनते हैं अपना विधायक, वो विधानसभा जो बताती है आपके घर का पता, कुछ नहीं आया, मतलब यहाँ नहीं आएगा। काम करा जहाँ वहाँ तो बड़ी रखवाली और जहाँ दूसरी पार्टी का बस थोड़ा गली आगे वहाँ में काम करवा। हम करेंगे उसी विधानसभा की हड़ताल। ये तो मुझे लगा कि अपने ध्यान चाहते हैं कि हमारे गांव में तरक्की हो, लेकिन कोई तरक्की का काम नहीं हुआ यहाँ। ये स्कूल में टीचर भी नहीं है और नए कर्मचारी है, बच्चों को साफ सफाई कर रहे हैं। जानेंगे आपके मुद्दे, आपकी राय। उन्होंने कुछ नहीं देखा क्या हो रहा क्या नहीं, वो दंगे के साथ जाते ही एक ही संप्रदाय को देखा जा रहा है। विधायक जी को देना होगा अपनी परफॉर्मेंस का हिसाब। नगरदीप हो रही है, इससे तो इतने परेशान है। क्या बदल गया विधानसभा का सूरत हाल? ये हाथा था गेट ही बदला है, जब से यहाँ दिखाई दे रहा हो कुछ नहीं दिखाई दिया। ना अस्पताल है, ना कोई सुविधा है, सवारी की भी सुविधा नहीं कोई ऐसी, और ना बैंक है। या फिर सड़क, चिकित्सा और शिक्षा का बुरा है हाल। जब यहाँ आए हमारे गाँव में आपको पड़ा, अपनी घर से पड़ा। देखिए मेरे साथ विधानसभा रिपोर्ट कार्ड। अब होगी सत्याग्रह की बात, हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी आवाज, सड़कों से लेकर सदन तक हंगामे की उठेगी आवाज, हर प्रदर्शन पर करें पूरी पड़ताल, किसकी मांग हुई पूरी, कौन रहा बदहाल, बनाएंगे हम मुद्दा, करेंगे असरदार। जानने के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम रोष, सिर्फ इंडिया क्राइम पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। क्लीन यूपी ग्रीन यूपी के तहत पेयजल और स्वच्छता अभियान की सचिव और वर्ल्ड बैंक के अधिकारी मेरठ पहुंचे। भारत के सचिव ने कुछ शौचालयों का निरीक्षण किया। थाना दरौला क्षेत्र के अख्तियारपुर गांव में भारत सरकार के पेयजल एवं के सचिव परमेश्वरन अय्यर और वर्ल्ड बैंक के अधिकारी मिस मैकवान वहां पहुंचे। डीएमबी चंद्रकला ने सभी को शौचालय का निरीक्षण और डीएमबी चंद्रकला जनता का आभार जताते हुए कहा कि गांव में खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए जितना जरूरी पीएम, सीएम और डीएम है, उतना ही जरूरी ग्राम प्रधान और गणमान्य लोग हैं। अय्यर ने कहा कि देश तभी स्वच्छ हो सकता है जब यूपी स्वच्छ होगा और यूपी का मेरठ काफी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि डीएमबी चंद्रकला ने क्लीन यूपी ग्रीन यूपी के तहत गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए एक अभियान चला रखा है। इस अभियान के तहत ही सरकार और जनता के पैसे शौचालय बनवाए जा रहे हैं और जनता को जागरूक भी किया जा रहा है। को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने 150 वॉलंटियर बनाए हैं, जिसमें से 30-30 लोगों की टीम बनाकर गांव में भेजा गया है। गोरखपुर दीनदयाल विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं और ट्रैफिक पुलिस ने एक साथ मिलकर बगैर हेलमेट के चल रहे 2 पहिया वाहन, साथ ही नियम तोड़ रहे 4 पहिया वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर ट्रैफिक रूल पालन करने की अपील की है। आपको बता दें कि यातायात के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यातायात पुलिस के वॉलंटियरों ने गांधीगिरी करते हुए लोगों को गुलाब का फूल देकर यातायात नियमों के पालन करने की अपील की। वॉलंटियरों का कहना है कि जीवन अनमोल है और जागरूकता द्वारा ही इसे बचा जा सकता है। वहीं महानगर के मोदीपुर चौराहे पर देखने को मिला। आम दिनों में यातायात नियम तोड़ने पर जिन्हें जुर्माना भरना पड़ता था, वहीं आज नियम के खिलाफ चल रहे लोग गुलाब का फूल लेकर अचंभित रहे। वहीं एसपी ट्रैफिक का कहना है कि यातायात नियमों के पालन से ही रोड हादसों में कमी आ सकती है, इसलिए अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। यूपी के वाराणसी में ग्राम पंचायत सदस्य अधिकार मंच की तरफ ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर चांदपुर चौराहे से काशी विद्यापीठ ब्लॉक कार्यालय तक रैली निकाली। इस रैली में 250 की संख्या